वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो हमारा टॉपिक चल रहा था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस और इसके बेस पे हम लोग देख रहे थे एक्सरसाइज 6.2। तो लास्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया हुआ था और आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो चलिए देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस हैविंग इंटरसेप्ट A and B on the coordinate axis respectively. So फैमिली ऑफ लाइंस जिनका x और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट a और b है, उनका इक्वेशन होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो यहाँ पे a का मतलब x इंटरसेप्ट और b का मतलब y इंटरसेप्ट, यानी कि जो भी हमारे पास में लाइन होगी वो लाइन x एक्सिस को जितना भी कट करेगी, ठीक है, यहाँ पे जितना भी कट करेगी इसको हम लोग बोलते हैं x इंटरसेप्ट, दैट इज a, और y एक्सिस पे जितना कट करेगी इसको हम लोग b बोलते हैं, एक y इंटरसेप्ट बोलते हैं, दैट इज b। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो लास्ट लेक्चर में जैसा कि हमने देखा कि जितने अपने पास में नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है उतनी बार हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट है a b 2 है, तो आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो 1 अपॉन a एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन b एज इट इज रहेगा, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx, राइट साइड में 1 का डेरिवेटिव 0। सो लेफ्ट साइड में 1 अपॉन b dy बाई dx फिर से एज इट इज, और 1 अपॉन a जो था इसको हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन a। सो dy बाई dx जो लेफ्ट साइड में b था इसको भी हम लोगों ने राइट साइड में भेज दिया तो ये हो गया माइनस b अपॉन a। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट कर लेंगे। सो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई dx का डेरिवेटिव हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, राइट साइड में p अपॉन a पूरा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और ये हमारे पास में हो गया रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास हैविंग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a एंड एक्सिस इज पैरेलल टू द x एक्सिस। ठीक है, सो देखिए इसका डायग्राम किस तरीके से आएगा, जो कि x एक्सिस जो है वो x एक्सिस के पैरेलल में है। सो आपका पैराबोला जो होगा वो इस तरीके का होगा। ठीक, और यहाँ पे आपके पास में हम लोग सपोज कर लेते हैं इसका सेंटर जो है वो है h, k। ठीक, तो जो भी पैराबोला जिसका एक्सिस जो है x एक्सिस के पैरेलल में होता है उसका इक्वेशन होता है y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेटस रेक्टम हमें दिया 4a टाइम्स ऑफ x माइनस h। सो अब यहाँ पे हमारे पास में 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है k और h, तो इससे हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे 4a हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसको हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट सपोज करके नहीं चलेंगे। सो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो y माइनस के का होल स्क्वायर, जो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे पहले पावर का डेरिवेटिव होगा तो 2 आगे आएगा और y माइनस के की पावर आपके पास 1 बचेगी, फिर चैन रूल लगेगा और d बाई dx होगा आपके पास में y माइनस के, राइट साइड में 4a एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और h का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में 2 ब्रैकेट में y माइनस के, फिर y का डेरिवेटिव क्या बनेगा dy बाई dx, और फिर से k का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और राइट साइड में 4a इंटू 1 कितना हो जाएगा 4a। तो इस 2 से 4 को हमने कैंसिल कर दिया तो हमारे पास में फाइनली मिल रहा है y माइनस के इंटू dy बाई dx, और राइट साइड में मिल रहा है 2a। इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो हमने 2 बार डिफरेंशिएट करना है इसको। सो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो लेफ्ट साइड में जब हम डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो u * v का रूल लगेगा। सो y माइनस के एक फंक्शन एज इट इज रहेगा, दूसरा फंक्शन dy बाई dx है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, फिर प्लस dy बाई dx एज इट इज रहेगा, और डेरिवेटिव होगा यहाँ पे इंटू रहेगा, डेरिवेटिव होगा y माइनस के का, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx और k का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और राइट साइड में 2a का डेरिवेटिव फिर से क्या हो जाएगा 0। सो y माइनस के एज इट इज d2y बाई dx स्क्वायर एज इट इज, प्लस dy बाई dx इंटू dy बाई dx, टोटल हो जाएगा आपके पास में dy बाई dx का होल स्क्वायर और राइट साइड में 0। तो y माइनस के की वैल्यू हम लोग 1 से उठाएंगे और ला करके यहाँ पुट अप कर देंगे। सो 1 से आप देखिए जरा y माइनस के इज इक्वल टू कितना होगा, y माइनस के इज इक्वल टू हो जाएगा 2a अपॉन dy बाई dx। ठीक, तो देयरफॉर y माइनस के की जगह पे हम लोग पुट अप करेंगे 2a अपॉन dy बाई dx इंटू
d2y/dx² प्लस का dy/dx होल स्क्वायर और राइट साइड में 0 और रीजन देंगे किधर से आया फ्रॉम 1 से, ठीक है। सो ये वैल्यू ला करके y माइनस के को हमने रिप्लेस किया 2a/dy/dx से, कहां ये किधर से लेके हम लोग 1 से लेके आए तो यहाँ पे लिख दिया। तो पूरे इक्वेशन को dy/dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये dy/dx जो हो डिनोमिनेटर में वो कैंसिल हो जाए। सो मल्टीप्लाई बाय dy/dx, तो यहाँ पे dy/dx कैंसिल हो गया और आपके पास बचा 2a और साथ में d2y/dx² प्लस dy/dx की पावर हमारे पास में 2 था और हमने dy/dx से ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया। सो टोटल हो जाएगा dy/dx की पावर 3 और राइट साइड में 0 और ये आपके पास में हो गया रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पैराबोलास हैविंग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a एंड एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स हुज मेजर एक्सिस इज ट्वाइस इट्स माइनर एक्सिस। मतलब जो भी मेजर एक्सिस हो माइनर एक्सिस का क्या होगा, ट्वाइस होगा। तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पे लेट a एंड b आर द मेजर एंड माइनर एक्सिस, ठीक। देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में ट्वाइस ऑफ b, हमको दिया हुआ है तो जो मेजर एक्सिस है वो माइनर एक्सिस का ट्वाइस है तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ b। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज, सो देखिए इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है अपने पास में x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1। बट यहाँ पे हमारे पास में a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 भी दिया हुआ है। देयरफॉर हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा, x² अपॉन a के जगह पे क्या हो जाएगा 2b का स्क्वायर प्लस y² अपॉन क्या रहेगा b² इज इक्वल टू 1। तो x² अपॉन 2b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4b² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। पूरे इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 4b² से, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा x² बचेगा, यहाँ पे b² कैंसिल बट 4 बचेगा 4y² और राइट साइड में 4b² से मल्टीप्लाई कर दिया। सो अब यहाँ पे हमारे पास में नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ एक है b², तो हमें इसको सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x प्लस 4, y² का डेरिवेटिव 2y इंटू y का डेरिवेटिव y यूजिंग चेन रूल हो जाएगा dy/dx और राइट साइड में हमारे पास में 4b² का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। पूरे इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से, तो डिवाइड बाय 2, सो हमारे पास में बचेगा x प्लस 4y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0 और ये हमारे पास में हो गया रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू द लाइन 2x plus 3y plus 4 is equal to 0. So the equation of line, the equation of family of lines parallel to the line 2x plus 3y plus 4 is equal to 0 is, क्या होता है हमारे पास में 2x plus 3y plus k is equal to 0 where k is an arbitrary constant। नोट डाउन करेंगे, कोई भी लाइन आपके पास में दी हुई है उसको पैरेलल अगर आपको लाइन का इक्वेशन लिखना है तो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट नंबर चेंज होता है, ठीक है। यहाँ 4 है तो इसके पैरेलल में जो दूसरी लाइन होगी 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, वहां पे कांस्टेंट नंबर। तो हमने इन जनरल क्या ले लिया, के लिया। अब के की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और इस लाइन को पैरेलल में जितनी भी लाइन होंगी सब मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ एक है, तो एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो 2x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा प्लस 3y का डेरिवेटिव dy/dx हो जाएगा प्लस k कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, राइट साइड में भी 0। सो यहाँ पे इसको हम अरेंज करके लिखेंगे। सो 3 into dy/dx 2 into 1 हो जाएगा 2 is equal to 0 और ये हमारे पास में हो गया रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑल सर्कल्स हैविंग रेडियस 9 एंड सेंटर एट पॉइंट a h, k। तो जो भी सर्कल है अगर उसका सेंटर आपको दिया, रेडियस दिया, तो उसका इक्वेशन होता है x माइनस सेंटर का पॉइंट्स आपके पास में क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आपके पास में h, k। तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस अपने पास में 9, तो 9 का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर देंगे।
सो नोट डाउन करेंगे कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, दो, एक h है और एक k है, तो आपको इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होगा। सो पावर के डेरिवेटिव के लिए हम लोग यूज करेंगे x रेज़ टू n का फॉर्मूला, तो 2 आगे आएगा और x माइनस h की पावर हमारे पास में 1 बचेगी, फिर चैन रूल लगेगा और d बाई डी एक्स होगा x माइनस h, प्लस यहाँ पे फिर से 2 आगे आएगा और y माइनस k की पावर हमारे पास में 1 हो जाएगी और फिर से चैन रूल लगेगा d बाई डी एक्स ऑफ y माइनस k। और राइट साइड में 9 स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। सो देखिए पूरे इक्वेशन में यहाँ भी 2 दिख रहा है, इधर भी 2 दिख रहा है, डिवाइड कर देते 2 से, तो डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा x माइनस h और फिर उसके बाद में x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और h का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, प्लस यहाँ पे हमारे पास बचेगा y माइनस के इंटू वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई dx और h k का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, राइट साइड में भी 0। सो आपके पास बचा फाइनली x माइनस h प्लस y माइनस के इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको हम बना के रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस h का डेरिवेटिव 0, प्लस y माइनस के इंटू dy बाई dx में u इंटू v का रूल लगेगा। सो y माइनस के एज इट इज रहेगा, dy बाई dx का डेरिवेटिव हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, प्लस dy बाई dx एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट में y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx और माइनस k का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, राइट साइड में 0। सो यहाँ पे 1 माइनस 0 मतलब क्या बचा, 1 बचा, प्लस y माइनस के इंटू d2y बाई dx स्क्वायर बचा, प्लस dy बाई dx इंटू dy बाई dx, टोटल कितना हो जाएगा dy बाई dx का होल स्क्वायर और राइट साइड में 0। तो यहां से हम लोग y माइनस के कैलकुलेट करेंगे। सो देखिए y माइनस के इंटू d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 राइट साइड में जाएगा -1 हो जाएगा और dy बाई dx भी राइट साइड में जाएगा, तो dy बाई dx माइनस में हो जाएगा होल स्क्वायर के साथ। और यहां से y माइनस के कैलकुलेट करेंगे, सो y माइनस के इज इक्वल टू, माइनस आप चाहो तो कॉमन भी निकाल सकते हो, सो -1 माइनस dy बाई dx का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ये d2y बाई dx स्क्वायर लेफ्ट साइड में आकर राइट साइड में आकर के डिवाइड करेगा, अपॉन में हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर। इसको हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद में फ्रॉम 1 से हम लोग x माइनस h का भी वैल्यू निकाल लेंगे। सो फ्रॉम 1 से x माइनस h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस के राइट साइड में जाएगा, सो y माइनस के माइनस साइन में हो जाएगा और dy बाई dx, और इसको हम लोग बना लेंगे 3। ठीक हो गई बात। अब यहाँ पे इस 3 को उठा करके हम लोग पुटअप करेंगे जो ओरिजिनल इक्वेशन हमें दिया हुआ था स्टार, जिसको हमने बना लिया, उसमें पुटअप करेंगे। सो x माइनस h के जगह पे हमारे पास आएगा माइनस y माइनस के इंटू dy बाई dx और पूरे का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि x माइनस h का होल स्क्वायर है, प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा और राइट साइड में 9 स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में 81। सो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और y माइनस के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस के का होल स्क्वायर और dy बाई dx का भी आपके पास में हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास में हो गया 81। नाउ इन दोनों में से y माइनस के का होल स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो y माइनस के का होल स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया। सो हमारे पास में इधर क्या बचा, dy बाई dx का होल स्क्वायर, प्लस इधर पूरा कॉमन चला गया तो 1 बचेगा और राइट साइड में क्या हो गया हमारे पास में 81। तो y माइनस के की वैल्यू देखिए आपने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखी है, ठीक है, तो इसको हम ला करके यहाँ पे पुट अप कर देते हैं। सो -1 माइनस dy बाई dx का होल स्क्वायर डिवाइड बाय d2y बाई dx स्क्वायर, और इस पूरे का आपके पास में हो जाएगा होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में आपके पास बचा रहेगा dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस 1 और राइट साइड में 81। सो अब यहाँ पे न्यूमरेटर में से आपको माइनस कॉमन दिख रहा है, सो माइनस हमने कॉमन निकाल लिया और हमारे पास बचा 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, और होल ब्रैकेट लगा करके हमारे पास पावर कितना है 2, और डिनोमिनेटर में भी हमने स्क्वायर दे दिया, तो डिनोमिनेटर में आपके पास था d2y बाई dx स्क्वायर, और d2y बाई dx स्क्वायर की पावर फिर से आपके पास में कितना हो जाएगी 2 हो जाएगी,
क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर जो है न्यूमरेटर में भी जाएगा और डिनोमिनेटर में जाएगा बाय लॉज ऑफ एनालिसिस। इनटू आपके पास बचा है अगले ब्रैकेट में 1 प्लस dy बाय dx की पावर 2 और राइट साइड आपके पास बचा 81। सो लेफ्ट साइड में माइनस, इस माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर और होल पावर कितनी बचेगी आपके पास में 2, ठीक है। और इनटू आपके पास फिर से बचा है 1 प्लस dy बाय dx की पावर 2 और राइट साइड में हम लोग 81 के साथ में जो d2y बाय dx स्क्वायर की होल पावर 2 है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। सो d2y बाय dx स्क्वायर की पावर 2, ये इसको हमने राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। सो इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, तो 81 d2y बाय dx स्क्वायर की पावर 2, इसको हमने एज इट इज राइट साइड से लेफ्ट साइड में लिख लिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे फ्लिप करके लिख लिया। और यहाँ पे 1 प्लस dy बाय dx का पावर 2 है और होल पावर अपने पास में 2 और यहाँ पे होल पावर कितना 1 है, तो दोनों टर्म चूंकि सेम है आप देख सकते हैं ब्रैकेट में, तो टोटल पावर कितना हो जाएगा अपने पास में 3। सो 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर और होल पावर अपने पास में कितना हो जाएगा 3, और ये हमारे पास में फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास whose axis is the x axis। तो जो भी पैराबोला होगा उसका एक्सिस अगर एक्स एक्सिस होगा तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। जो सेंटर होगा इसका पैराबोला का वर्टेक्स जो होगा वो होगा अपने पास में h, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा हमारे पास में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स ऑफ x माइनस h। नोट डाउन करेंगे यहाँ पे दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक a है और एक h है। a जो हमारा है 4a जो हमारा है वो लैटिस रेक्टम है और h जो हमारा है वो यहाँ पे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, x कोऑर्डिनेट आप बोल सकते हैं। तो दो जो कि यहाँ पे हमारे पास में आर्बिट्री कांस्टेंट है इसे हमें दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx। राइट साइड में 4a एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 और h का डेरिवेटिव 0। सो 2 से 4 कैंसल, तो हमारे पास लेफ्ट साइड में बच रहा है y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और राइट साइड में बच रहा है 2a, क्योंकि 1 है तो 2a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2a हो गया। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड में y इंटू डी वाई बाई डी एक्स में लगेगा u इंटू v का रूल। सो y एज इट इज dy बाई dx का डेरिवेटिव हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx एज इट इज y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx और राइट साइड में 2a का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास में 0। सो आपके पास बचेगा y इंटू d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx इंटू dy बाई dx दैट इज dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास में आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का, यानी कि रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 6.2 खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।